हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम मैथ का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हमने देखा था स्क्वायर और क्यूब के कुछ मेथड। आज हम देखेंगे कैलकुलेशन और प्लस नंबर सिस्टम। जो भी छोटे छोटे टॉपिक है हम आज उसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो लगातार देखनी है और इसको अच्छे से समझना है। इतनी गारंटी है कि यहाँ से कम आपके 7 से 8 सवाल उठने वाले हैं। यूपीएसआई में तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, 7 से 8 सवाल। अन्य प्रतियोगिता एग्जाम में सभी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो कम से कम भाई आपके 7 से 8 सवाल, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से 8 सवाल आपके कम से कम उठने ही वाले हैं। तो इसे अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो देखते हैं आगे, हम शुरुआत करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। तो देखते हैं हम इसमें इतना पहला अच्छा, हमने पहले क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था स्क्वायर निकालना, ठीक है भाई। अब हमने क्या देखा था वहाँ पर? स्क्वायर निकालना। तो स्क्वायर में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे 25, मैंने एक देखा था 25 से 50। अब जैसे मुझे निकालना था 27 का स्क्वायर, तो 27 में मुझे क्या करना था? 50 से कितना कम है ये? 23। 23 का कितना होता है? 529। और 25 से कितना ज़्यादा है? 2। 2 के बाद में 2 जीरो लगा देने, तो कितना हो जाएगा? इतना। तो ये कितना हो गया? 729। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो है उसमें हमने सब ये देखा था। एक और देख लेते हैं हम इसमें। ऐसा मत समझना कि 2 है तो 2 जीरो लगेंगे। जैसे मैंने 28 लिखा, 28 का स्क्वायर, तो 28 कितना का है? 22 का। 22 का 484। 484, 25 से कितना ज़्यादा है? 28। 3। 3 के बाद में 2 जीरो। तो ये कितना हो गया आपका? 784। कितना हो गया? 784। ठीक है भाई। और हमने देखा था फिर उसके बाद 50 से आपका 75। अगर जैसे मुझे निकालना है 52 का, मुझे क्या करना था? 25 और प्लस में जितना ये 50 से ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है? 2। तो प्लस में 2 लिखना था। और 2 का यहाँ पे स्क्वायर, 0 4, 25 2 27। तो ये कितना आ गया मेरा? 2704। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक हमने देखा था इसमें, जैसे हम देखते हैं 75 से 100। 75 से 100 के बीच देखते हैं। अब मुझे 86 का निकालना है, सपोज दैट। तो 86 का क्या करूँगा मैं? 86, ये 100 से कितना कम है? 14। तो -14। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 196 केवल हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। एक यहाँ पर आपका हासिल हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 86 में से 14 जाएंगे 72। 72 और एक ये आपका हासिल है, तो कितना हो गया? 73। और लास्ट में कितना है? 96। तो ये आपका यहाँ से आ गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया था इतना। पिछली वीडियो देख सकते हैं आप, प्ले लिस्ट में पड़ी है। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो सेव है। आप संविधान की वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ से, जो बहुविकल्पीय प्रश्न की सीरीज कराई जा रही है। और मैथ की वीडियो भी यहाँ से देख सकते हैं। आईपीसी की एक वीडियो अपलोड की है, उसको देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो अब हम देखते हैं इसमें आगे, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। हम कुछ और कैलकुलेशन है थोड़ी सी, उसमें आप समझ लेना, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। अगर आपको सपोज दैट मैंने बताया था, अगर जैसे आपको बताया था 3 डिजिट का स्क्वायर है, तो मैंने बताया था इसमें आप क्या करना? +14 और -14। अब 114 में 14 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, और 114 में से 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ोगे तो 128, और 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये कितना हो गया? 128 और डबल जीरो। 14 का अगर मैं इन दोनों के आपस में गुणा कर दूँ तो कितना आएगा? 196। इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 12996। मतलब आपका 114 का स्क्वायर कितना है ये? तो ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। तो इसमें यहाँ तक आप सीख चुके थे, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है, अलग अलग डिजिट की गुणा करनी है तो कैसे? और ऐसा नहीं कि 100, आप 47 ले लिया जैसे मैंने, तो आप अगर 47 की करते हैं तो 47 में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 47 में कितना प्लस होगा? मैं यहाँ पे 50 को मानूंगा। और यहाँ पे कितना होगा? -3। 3 और 3 की गुणा कितनी होगी? 9। ठीक।
डबल डिजिट लेना, जीरो लगा लेना पहले। 47 और 3 50, 50 और गुना ये कितना हो जाएगा, 47 में से 3 जाएंगे 44। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 220 और एक जीरो, और हम इसको 09 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आपका कितना आ गया 2209। या ऐसे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, समझ में बात। अब एक चीज़ और देखते हैं, मैंने एक तरीका और बताया था आपको, जैसे आपको निकालना है 22 का, तो मैंने बताया था इस 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, लेकिन जीरो लगाना, इकाई का अंक है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके साथ हमें जीरो जरूर लगाना है, डबल डिजिट बनाना है। अब मैं इस स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर गुना, अब इन दोनों के आपस में गुना, 2 दूनी 4 और उसका डबल, तो ये कितना है 484। इस तरीके से हमने वहाँ पर देखा था। अब आपको यही करना है, मैंने कई मेथड बता दिए हैं, आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। अब आप, मैंने बताया 72, अब मुझे जैसे 72 का स्क्वायर निकालना है तो 72 में मैं कितना प्लस करूँगा, प्लस में 2, बस 70 है पास में, और यहाँ पर -2, तो 72 और 2 74। अगर एक जीरो आ जाता है लास्ट में तो गुणा करना आसान होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, 2 दूनी 4, और मैंने बताया कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में डबल डिजिट रहनी है। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं इतनी गुना भाग, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49 और 2 51, और एक ये जीरो। अब इसमें कितना जोड़ना है मुझे, जीरो 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 51, 51 84, कितना हो गया आपका 51 84। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम इसमें, जैसे आपको निकालना है भाई, आपके पास गुणा आती है कि हाँ आप ये बताइए 96 इंटू 108, 96 की 108 से गुणा करनी है, तो आप इसमें 100 को बेस मान कर चलोगे क्योंकि 100 के पास है, तो ये कितना कम है, ये है -4, ये कितना अधिक है, ये अधिक है +8। पीछे हम देख चुके हैं स्क्वायर में, स्क्वायर का तरीका अलग है, समझ रहे हो ना, स्क्वायर का तरीका अलग है, यहाँ पर अलग मेथड है, तो समझ लेना स्क्वायर की बात अलग है और ये अलग है। अब 96 से अगर मैंने 108 को किया तो 96 से या तो आप इसमें ही जोड़ दोगे प्लस, मतलब क्रॉस करना है, 108 में या तो -4 घटाओगे तो कितना आएगा 104, या 96 में आप 8 जोड़ोगे तो 104 आएगा, 104 ही। तो यहाँ कितना लिख सकता हूँ मैं 104, और 100 को बेस माना है तो डबल जीरो, और ये जो -4 और 8 है इन दोनों की अगर मैं गुणा करूँगा तो ये कितना आएगा -32, कितना आएगा भाई -32। अब इस -32 को मुझे यहाँ पे घटा लेना है, तो ये कितना बचेगा 8 6 3 0 1। समझ में आई। तो इस तरीके से हमको इसको करना है। अब मैं आगे देखता हूँ, जैसे आपने किया है 94 इंटू 103, कितना अधिक है +3, ये कितना कम है -6, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको जोड़ दो, बात एक ही है, तो कितना आएगा 97, और 97 के साथ कितना लिखना है हमने, बेस कितना माना है 100, तो 97 के बाद में हम कितने जीरो लगाएंगे 2, और 6 और 3 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा भाई -18, मैं इसमें से -18 कर दूँगा, ये कितना आ जाएगा आपका 9682। आगे देखते हैं। अब आप कहोगे सर जी आप तो एक माइनस लेके चल रहे हो एक प्लस लेके चल रहे हो, अगर दोनों प्लस आ जाए, ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं 102 गुणा, मैंने कहा 103 इसकी गुणा करनी, अगर आप ऐसे करोगे तो जैसे करते हैं सिंपल तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे से समझ आया। तो यहाँ पर कितना है भाई +3, यहाँ पर कितना है +2। अब 103 में
मैं 2 जोड़ूँ या 102 में 3 जोड़ूँ, बात है कि तो कितना आएगा 105, और बेस कितना है 100, और 2 3 की गुणा कितनी होगी 6, 2 3 की गुणा कितनी होगी 6, तो यहाँ पर मैं 6 को लिख दूँगा। तो ये कितना होगा 10506, 10506। कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा इतना अच्छे से। अब एक और देखते हैं, जैसे उसने कहा 105 गुणा 108, कहीं पे कैलकुलेशन में अगर ये आ जाता है 105 गुणा 108, ये कितना ज़्यादा है 5, ये कितना ज़्यादा है 8। मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। तो 105 और 8 कितना होगा 113, लेकिन जोड़ना हमें, अगर इसका फालतू है तो हमें दूसरे वाले का जो फालतू है या कम है उसको जोड़ना है, घटाना है। तो 105 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 113, और कितने जीरो 2 जीरो, क्योंकि 100 बेस है। अब यहाँ से 8 पंजे 40, और प्लस है इस बार, तो इस बार प्लस है तो भाई हम प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा 11340। समझ में आया? अब मैं आगे चलता हूँ इसमें। अब इसमें देखते हैं हम, अब जैसे मैंने लिया 46, अब 46 का स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर में ही एक मेथड बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, अब हमने पहले स्क्वायर देखा था कि हाँ 25 से 50 के बीच में अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो वो भी मेथड अच्छा है, बस आपको समझना है। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे कर चुके हो तो भाई 25, ये बताओ 50 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 लिख दिया। 25 से कितना ज़्यादा है ये 21, 25 से कितना ज़्यादा है 21, और 21 के बाद में 2 जीरो, 21 2 जीरो, सिंपल 21 16, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर अगर हम, मैंने माना 25, ये 46, तो 46 40 को अगर मैं बेस मानता हूँ तो कितना ज़्यादा है 6, और 6 ही माइनस कर देना है। तो 46 और 6 52, और 46 में से अगर मैं 6 घटाऊँगा तो कितना बचाएगा 40, और 6 का कितना होता है स्क्वायर 36, कितना होता है 36, और अगर मैं इसकी गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा आपका 2080, और ये आपका ये प्लस में ही होगा, इसको जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना है 21 16। ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपने कहा 46 तो 50 के भी पास है, तो 46 को अगर हमें 50 के भी मान के चलूँगा तो भी होगा। 50 से कितना कम है -4, अब -4 क्या है तो एक बार +4 करना पड़ेगा, तो +4। अब 46, अब मैं 4 जोड़ूंगा तो 50, और 46 में से 4 घटाऊंगा तो कितना होगा 42, और 4 चौक कितना होगा 16। तो 42 और 50 की अगर मैं गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा भाई आपका 2100, और 2100 में जब मैं 16 ऐड करूँगा तो कितना आएगा आपका 2116। कैसे भी कर लो, बहुत तरीके हैं, कैसे भी कर लो आपका आंसर वही आना है, ठीक है। बस आप एक मेथड को पकड़े रहना और उससे प्रैक्टिस करना, कोई सा भी एक मेथड ले लेना, ठीक है, कैलकुलेशन वाले ले लेना जो भी बताया। अब मैं इसमें आगे देखता हूँ। अब इसमें देखते हैं, जैसे आपने करना है भाई, आपको दिया 1000 गुणा 996, इसकी गुणा करनी है। तो इसमें ये बताइए 1000, क्योंकि 1000 के पास है तो 1000 का बेस मान के चलेंगे, तो ये कितना कम है -4, ये कितना कम, ये कितना अधिक है 2, पहले भी बता चुका हूँ दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस जो कर रहे हैं हम, अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इनकी हमें गुणा से मैटर नहीं पड़ता है, माइनस में है या प्लस में, हमें प्लस ही करना है। लेकिन अगर हम गुणा कर रहे हैं केवल, तो हम मैटर करता है प्लस है या माइनस, माइनस होगा तो घट जाएगा और प्लस होगा तो जुड़ जाएगा। अब 1002 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा 998, या मैं 996 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 998, तो कितना आएगा 998। बेस कितना है मेरा 1000, 1 2 3 जीरो लगाऊंगा, 4 दूनी कितना होता है 8, लेकिन किसका आएगा ये माइनस का 8, -8। अब -8 आया तो अब इसको मैं घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका लगभग 9 9 7 9 9 2।
ये आपकी गुणा आ जाएगी। ठीक है, बहुत आराम से कर लोगे। अब 1003 गुणा 1004, कभी कभी कैलकुलेशन में बीच में आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन हमको टाइम ही बचाना है। ये कितना आया, +3। 1003 और 1000, ये कितना हो जाएगा, 1007। और कितने जीरो, 3। अब 1003, अब इसमें यहाँ पे 4 और 3 की मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 12। अब प्लस में है तो प्लस ही कर देंगे, तो 1007,012, यह आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार और देख लेना वीडियो को, बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया। और पहली वाली जो वीडियो जिसने नहीं देखी है वो उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं भाई, हमारा अगला पार्ट अब शुरू हो रहा है। अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की, इकाई का अंक। अगर आपसे पूछे 356 में इकाई का अंक क्या है, सबको पता है जी, ये है। ठीक, पूछ लिया 3 × 12, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इसमें भी कुछ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसका इकाई का अंक ले लो और इसका इकाई का अंक ले लो, तो 3 दूनी कितना होता है, 6। तो इकाई का अंक कितना आ गया भाई, 6। इस तरीके से याद रखना। अब ऐसे कर दिया, अगर आपको दिया है 678 दे दिया, प्लस में 672, 673 और प्लस में 682, इसमें पूछ लिया आपको इकाई का अंक कितना, तो केवल आपको इकाई का ही अंक जोड़ना है। अगर बीच में साइन प्लस का है, निशान जो प्लस का है, तो प्लस करना है। तो 2 3 5 2 7 और 8 15, 15 में कितना आएगा लास्ट का अंक, 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। अब इसमें देखते हैं हम, आपका एक चीज़ और बता देता हूँ, जीरो, सॉरी इसको भी बाद में बताते हैं। अब जैसे आपका सवाल आया भाई 1006, सवाल ऐसे आएंगे 1006 और इसकी पावर कितनी है, 9876। इसमें पूछेगा आपसे इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें ये पता है, अगर मैं 6 की पावर 1 करूँ तो कितना आएगा, 6। 6 की पावर 2 करूँ तो कितना आएगा, 36। 6 की पावर अगर 3 करता हूँ तो कितना आएगा, 216। तो मतलब लास्ट में कितना आएगा, 6। कितना आएगा लास्ट में, 6। तो आपसे ये बता रहा हूँ, 0 1 5 और 6, ये 4 नंबर ऐसे हैं, इनकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक सेम ही रहेगा। ठीक है, इकाई का अंक सेम ही रहेगा जितना है। यदि लास्ट में 6 है, पावर उसकी कितनी भी हो, तो इकाई का अंक कितना रहेगा आपका, 6 ही रहेगा। समझ में आई बात, तो इकाई का अंक आपका कितना रहेगा, 6। अब इसमें मैं देखता हूँ आगे, जैसे आपको दिया है भाई, अब जिसका इससे जो अलग नंबर है उनका हम देखते हैं। 6 7 8 2, इसकी पावर दे रखी है 936, प्लस 8 5 3 4, इसकी पावर दे रखी है 668, 9 3 6 7, इसकी पावर दे रखी है 137। अब इसमें, अब 2 है लास्ट में, क्या है 2, यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 7। अब इसमें हमें क्या करना है, एक चीज़ और देखते हैं। अब जैसे 2 है तो 2 की पावर को हम क्या करें, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो यहाँ पे इकाई का अंक जो है, यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, तो फिर से रिपीट हो गया। तो मतलब कितनी पावर पर सेम चलेगा, ये अलग रहेगा, 2 की पावर 4, उसके बाद से फिर रिपीट हो जाएगा, फिर 4 बाद फिर रिपीट हो जाएगा। तो अगर 0 1 5 6 इनके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो उसकी जो पावर होगी उसको हमें किससे भाग देना है, 4 से। 4 से क्यों देना है, अभी बताया, 4 से, क्योंकि फिर उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब 4 से मैं इसको भाग दूंगा तो 4 से ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका पूरा पूरा कट चुका है। यदि शेषफल 0 आता है तो उसको हम 4 के बराबर ही मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे, 4 के बराबर ही।
तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 4। ठीक, अब मैं लास्ट में, अब इसके बाद क्या है 4, अगला क्या है 4 की पावर कितना है 668। अब 4 में क्या करना है आपको, अब इसमें भी इस तरीके से भाग देनी है। तो कितना हो जाएगा भाई 668, और 4 से अगर मैं भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1, 6, ये भी आपका पूरा पूरा कट चुका है। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4। 7 की पावर में देखते हैं, इसको भी अगर मैं 137 को भी 4 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 16, तो 1 बचेगा यहाँ से। तो 7 की पावर कितना आएगा 1। अब 2 की पावर 4 का कितना है तो लास्ट में 6, क्योंकि 16 है तो कितना होगा 6। 4 की पावर में भी कितना आएगा लास्ट में 6, और यहाँ से कितना है 7। तो 6 6 12 और 7 19, और 19 में इकाई का अंक कितना है आपका 9। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 4 और 6 के लिए, सॉरी 4 और 9 के लिए। अगर 4 की पावर ओड है, क्या है विषम, तो इकाई का अंक 4 होगा, कितनी भी पावर हो। यदि 4 की पावर इवन है, सम संख्या है, तो कितना आएगा 6, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो। हमने पिछले सवाल में देखा था, तो 4 की पावर कितनी थी 668, सम संख्या थी, इसीलिए क्या आया था 6। अगर आप ऐसे भी निकाल के देखो 4 की पावर 4 तक, तो 4 4 चौक 16, चौक 64, चौक 256 होता है। इसी तरीके से 9, 9 की पावर अगर ऑड है, विषम संख्या है, तो आएगा आपका 1, सॉरी, तो कितना आएगा आपका 9। यदि 9 की पावर आपकी इवन है, विषम सॉरी सम संख्या है, तो सम संख्या में कितना आएगा 1। ऐसे याद कर लेना, 4 की पावर 1, तो 1 कैसी है विषम संख्या है, तो 4 की पावर 1 तो कितना होएगा 4 ही आएगा। इवन 4 की पावर 2 तो 4 चौक 16 होता है, तो अगर सम संख्या रखूँगा तो 6 आएगा लास्ट में। 9 में भी यही सेम है, 9 की पावर 1 तो 9 आएगा, विषम संख्या में 9 ही आएगा, और सम संख्या में आपका 9 9 81 1 आएगा। इस तरीके से आपको इसमें याद रखना है ये चीज़ें। अब मैं इसमें आगे 1 2 सवाल और देखते हैं हम, प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, यही मेथड है। अब ये दिया है आपका 167, गुणा में दिया है आपको 6761119, गुणा 898, इसकी पावर है आपकी 118। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, तो 9 के मैंने अभी बताया था, तो 9 में क्या है, यदि पावर विषम है तो 9 ही आएगा, तो यहाँ से मैं कितना कर लूँगा 9। और 6, 6 तो कितनी भी पावर और 6 ही आएगा। अब बात करते हैं हम आगे 8 की। अब यहाँ पे बात चल रही है 8 की, तो 8 की पावर कितनी है 118, तो 118 को हम किससे भाग देंगे 4 से। अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 2 बचेगा। तो 8 की पावर कितना बचेगा 2, तो 9 गुणा 6, और 8 की पावर 2 कितना होता है 64, 64 का 4, 6 चौक 24। अगर नहीं कर सकते बड़े गुणा भाग तो कोई बात नहीं, इसका भी यूनिट डिजिट 9 चौक 36, और 36 का 6। ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा आंसर। और देखते हैं आगे, 9681, इसकी पावर कितनी है 1032, गुणा 9876, 133, 8729, 147, प्लस 6287, 108, और गुणा में आपका कितना हो जाएगा 9835, ये 5 है, इसका कितना हो जाएगा 168। अब हमें पता है भाई एक का तो एक ही रहेगा, यहाँ पे गुणा है तो गुणा में 6 रहेगा, यहाँ पे 9 है, 9 की पावर कितनी है विषम संख्या, विषम संख्या में कितना रहेगा 9 ही रहेगा, तो गुणा में कितना हो जाएगा 9। इसके बाद साइन का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर है प्लस प्लस। अब 7 की पावर कितनी है लास्ट में 108। अब 7 की पावर के लिए 108 को कितने से गुणा भाग करूँगा मैं 4 से, तो 4 से कितनी बार जाएगा भैया, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 7 28। तो ये पूरा पूरा आपका कट चुका है।
अब 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 7 की पावर मैं 4 से करूँगा तो लास्ट में कितना आएगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस में 7 की पावर, अगर मैं जब इसको 4 से भाग दूंगा फिर बाद में जो बच के आएगा तो उसमें कितना आएगा, इकाई का अंक 1। ये है आपका 168 और नीचे है 5, और 5 की पावर कितनी भी हो कितना आएगा 5, बीच में साइन किसका है, गुणा का। तो 9×54, 54 में कितना आएगा, इकाई का अंक 4, यहाँ से कितना आया 5, तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका 9। समझ में आया? आगे देखते हैं। तो एक और देखते हैं भाई, इसमें हम सवाल बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपको दिया है उसने 3, 1, 2, 5, इसकी पावर दे दी है उसने 3, 1, 3, 5, बहुत बड़ी पावर देगा। जो होने वाले सवाल है जो ट्रिक से होंगे उनके लिए वो बहुत बड़ी पावर देगा डराने के लिए। और यहाँ पर आपको दिया है जैसे 36,366 और उसकी भी पावर दे दी 4,098, और गुणा में दे दिया आपको 388 और 335, और गुणा में एक और दे दिया उसने 3,077 और उसकी पावर दे दी 4,005। अब इस तरीके का जो सवाल आएगा आपको उसमें क्या करना है, ठीक है ना। तो जो बड़े नंबर देखकर डरना नहीं है। तो यहाँ से हमें पता है 5 आएगा, और यहाँ से हमें पता है कितना आएगा 6। अगर 5 आ गया और उसके साथ कोई सम संख्या आ गई गुणा में, किस में आना है, गुणा में, तो हमें पता है 5 और 6 की गुणा करके कितना आएगा 0, और फिर हम 0 की किसी से भी गुणा कर लें तो लास्ट में 0 जरूर रहेगा। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें एक चीज़ और है भाई, 0, 1, 5, 6, ये तो ऐसे नंबर है जिनके बाद में यही नंबर आएगा कितनी भी पावर दे रखी हो। लेकिन अगर जो अदर नंबर है उसमें क्या करना है, जो भी पावर दे रखी होगी उसको किससे डिवाइड करना है, भाग किससे करना है, 4 से, और जो भी शेषफल आएगा वो उस इकाई के अंक के ऊपर रख देंगे हम। तो कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 4 आएगा या 4 से छोटा रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 को कितना मानेंगे हम 4, या तो 4 रहेगा 4 से छोटा रहेगा। बस इस तरीके से आपको करना है। बाकी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं विभाज्य का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो हम देखते हैं विभाज्य नियम। अब इसमें क्या करना है, 2 से कौन सी संख्या भाग हो सकती है, जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक, जिसका अंतिम अंक क्या होगा 2 से भाग होगा, वो 2 से भाग हो सकती है। तो अंतिम अंक देखना है हमें, लास्ट की जो डिजिट होगी वो किससे भाग होनी चाहिए, 2 से। बस कितना ही बड़ा नंबर दे रखा हमें, लास्ट का अगर अंक हमने पकड़ लिया तो वो होगा 4 में अंतिम के 2 अंक, इसको यहाँ से अंतिम का अंक कितना 1, ऐसे अंतिम के 2 अंक, ठीक है भाई। 8 में क्या देखते हैं, अंतिम के कितने 3 अंक। यदि हमें देखना है कि 8 से भाग होगा या नहीं होगा तो उसमें हमें कितने देखना है, बस लास्ट के 3 अंक पकड़ लो, कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो बस हमें लास्ट में देना है। और इसके बाद है 16, यहाँ तक याद रखना है। बस इसमें 4 अंक हो गए आपके। तो 2 से यदि हमें देखना है तो उसके लास्ट में एक जो लास्ट की डिजिट होगी वो 2 से विभाज्य हो, वो हो जाएगा 2 से विभाज्य। 4 में लास्ट के हम 2 देख लो, जैसे हमें दे रखा है 1056 दे रखा है, तो हमें सारे को भाग देने की जरूरत नहीं, बस लास्ट का 56, 56 भाग होता है 4 से, तो हाँ सारा नंबर ये भाग होगा 4 से। इसके बाद हम देखते हैं 8 से, तो 8 में अगर लास्ट के 3 अंक है तो कितना ही बड़ा नंबर दे रखा हो वो किससे डिवाइड होगा, लास्ट के 3 अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो 8 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। 16 में लास्ट के 4। अब इसमें आगे देखते हैं, और हम इसमें बात करते हैं जैसे आपका 5, 5 से क्या होगा, लास्ट में क्या होना चाहिए, अंत में क्या होगा 0 या 5 हो, अंत में क्या होना चाहिए 0 या 5। आगे 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, और 1 वाले में 1 से भी तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 1 का भी जरूरी नहीं है कुछ भी।
छः, छः में क्या होगा, दो, दो व तीन दोनों से डिवाइड हो। अब तीन वाले देखते हैं, सभी का जोड़, सभी का योग किससे भाग होना चाहिए, तीन से। तीन, नौ, 27। जितने भी नंबर दे रखे हैं यदि सबका अंकों का योग तीन से भाग हो रहा है तो वो तीन से भाग होगा। नौ में यदि सभी अंकों का योग नौ से भाग हो रहा है तो वो नौ से भाग होगा। 27 से तो 27 से। तो इसलिए छः में हमें क्या देखना है, दो और तीन दोनों से हो रहा हो। दो वाले में क्या देखें, लास्ट का अंक पकड़ लेंगे, और तीन में क्या देखें, सभी अंकों का अगर भाग हो रहा हो वो तीन से, तो इसका मतलब वो दो और तीन दोनों से हो रहा है, तो वो किससे विभाज्य होगा, छः से भी विभाज्य होगा। आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे छः देख चुके हैं, चार देख चुके हैं, तीन देख चुके हैं और पाँच भी देख चुके हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे मैं देखता हूँ आपका 11। तो 11 में क्या करना है, सम इवन, सम व विषम पद, पदों की संख्या का अंतर 0 या 11 से या तो 0 हो या क्या हो, 11 से विभाज्य हो। ठीक है भाई। अब इसमें जैसे देखता हूँ मैं, एक नंबर लीजिए, 4, 5, 9, 8। और मुझे देखना है इसमें कि हाँ ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, सम व विषम पद। तो ये कौन सा है, एक, ये दूसरे नंबर का पद है, ये 3 है और ये कितना है, 4। तो सम व विषम, तो सम कौन से होगा, 2 और 4, और विषम कौन सा होगा, ये। तो एक ये वाला, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, योग 9 और 4 13, और इनका कितना होगा, 9, 8 और 5 13। तो दोनों का कितना आ रहा है, 13। तो 13 और 13 में से कितना जाएगा, 13। तो ये कितना होगा, 0। इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है। देख लेते हैं, 45, 98। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11। 11 से मैं इसको भाग दूंगा तो 11 चौक 44, एक बचेगा 19, और 11 एकन 11, कितना 8, और 11 अट्ठे 88। तो ये पूरा पूरा कट चुका है। तो बस हमें 11 में क्या देखना है, जो आपका सम और विषम पदों की जो संख्या है उनका योग कर लेंगे हम। जो सम व विषम है, जितने भी हैं, सम जितने भी सम है सबका योग कर लेंगे, और जो जितने विषम है उन सबका योग कर लेंगे, और उनको घटा देंगे। तो या तो 0 है, या जो भी है उनका 11 का मल्टीपल है। जैसे अगर ये आया था ये आया था 24, 24 माइनस 13 तो कितना आता, 11। तो भी ये 11 से डिविजिबल होता। अब मैं आगे देखता हूँ इसमें। अब जैसे आपके पास है 7, तो 7 में आपको क्या करना है, 7 का ट्रिक जल्दी से, ये आता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे उसने दिया 371, इसको लिख लें, 371 है। अब मुझे पूछ रहा है बस इससे 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, लिख लेना आप जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, नोट्स बना लेना अपने। तो जो इकाई का अंक है इसका हम डबल कर देंगे। इसका डबल कितना होगा, 2, और ये शेष कितना बचा है, 37। तो 37 में से मैं जब 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 35। क्या 35 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 7 पंजे 35। तो इसका मतलब ये 371 7 से डिवाइड है। एक बार अब देख भी लेते हैं करके, 7 पंजे 35, 2 7 या 21, हाँ बिल्कुल हो चुका है। अगला देखते हैं हम, जैसे इसमें 812 दिया है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4। कितने में से घटाना है हमको, 81 में से। तो ये कितना आएगा आपका, 77। और 77 7 से डिवाइड है, उसने दिया हमको 934। बड़ी संख्या में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए कम पूछा जाता है। बस इतने के लिए आप कर लेना, ठीक है ना। तो 934, 4 का डबल कितना होगा, 8, और ये मैं 93 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 85। तो क्या 85 7 से डिवाइड होगा, नहीं। तो ये वाला डिवाइड नहीं होगा। समझ में बात। अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें हम, प्रैक्टिस करना, बाद में हम प्रैक्टिस कराएंगे, सारी चीज़ कवर होकर चलेंगे। बस आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से, जितना करा है इसी को एक बार अपनी कॉपी पेन से कर लेना। अब वो कह रहा है यदि कोई संख्या है लगातार 6 बार आती है, यदि कोई संख्या
लगातार 6 बार आती है। लिख लेना भाई अपने हिसाब से, देखो राइटिंग थोड़ी गंदी है पर मैं बोल रहा हूँ, उसको समझ लेना। 6 बार आती है तो वह संख्या 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य है। अब ये कैसे आएगी 6 बार? जैसे मैंने उसने आपको सवाल दिया था 7 7 7 7 और ये 3 और 3 6। अब उसने कहा कि ये किससे विभाज्य, ऑप्शन में दे दिया, तो आप इतनी बड़ी गुणा भाग थोड़े करने बैठ जाओगे। तो ये हमको इतना पता है ये किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 37 से भी होगी। या उसने दे दिया 5, चलो भाई 7 का तो दिखाई दे रहा है हमें, इसमें 7 से तो होना ही होना है। अगर उसने हमको ये दे दिया तो क्या ये, हाँ ये भी 6 बार रिपीट हुई है, तो ये भी 7, 11, 13, 37 से विभाज्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान करना और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। आप गुणा भाग करके देख लेना इस पर कि हाँ ये सच में विभाज्य है भी या नहीं है। कोई संख्या अगर 6 बार आती है तो विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भाई रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय। वीडियो देखते रहना पूरी, जिसने कर रखा है उसको थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन हम सवाल इसमें कुछ ऐसे भी करेंगे जो आपने पहले नहीं किए होंगे, ठीक है ना। पहले हम इजी लेके चलेंगे, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा अच्छा लेवल लेके चलेंगे। तो अब जिसको नहीं आता है तो मैं बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहा हूँ। जैसे अगर मैं 15 है और अगर मैं इसमें भाग देता हूँ 4 से, शेषफल की बात चल रही, तो अगर इसमें 4 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? कोई भी बता दे कितना आएगा। 4 तिया 12, 3 बचेगा, आपका शेषफल कितना है? और हमेशा शेषफल जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा ही होता है भाई। अगर बड़ा होगा तो भाग जाएगा, डिवाइड होगा, और अगर छोटा है तो नहीं होगा। अब जैसे 373 दे दिया, 373 को अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो कितना आएगा आपका? 4 नम 36, 13 और 4 तिया 12, तो कितना यहाँ पे शेषफल बचेगा? 1। ऐसे ही सिंपल सी बात है, अगर 6 से भाग दे दूँ इसको तो कितना आएगा? 1। अब मैंने कहा 17 को भाग दे दूँ मैं 5 से, ठीक है ना, आपको माइनस वाली गण, तो 5 दिया 15, तो ये कितना ज़्यादा है? 2। तो शेषफल कितना हो गया मेरा? 2। अगर मैं एक स्टेप आगे चला गया, 5 चौक कितना होता है? 20। तो 20 से कितना कम है? -3। तो मेरा शेषफल ये भी होगा और ये भी होगा, अगर किसी वजह से ऑप्शन में +2 नहीं दिया, ठीक है ना। वैसे तो वो देगा, अगर किसी वजह से नहीं दिया क्योंकि लेवल बदलता जा रहा है, पैटर्न बदलता जा रहा है हर चीज़ का। अगर उसने ये नहीं दिया, अगर -3 दे रखा है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर -3 क्लिक करोगे। कभी प्लस वाला ही सीख रखा है हमने, और प्लस वाला है नहीं तो माइनस वाला हम करेंगे नहीं। तो 5 से आंसर तो भी यही आना है। तो हम क्या करते हैं, तो अगर माइनस होता है तो नीचे वाले जिससे भाग देते हैं उसमें घटा देते हैं। तो 5 में 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। आंसर 2 ही है, बस थोड़ा सा एक स्टेप पहले उसने रख दिया है ऑप्शन में, तो ये भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। आंसर यही आएगा, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, इस चीज़ को समझना है। अब जैसे उसने दे दिया आपको 8 और 3, तो 3 दूनी 6, कितना होगा शेषफल? 2, और 3 तिया 9, तो -1, -1 भी होगा और +2 भी होगा, समझे। ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम प्लस वाला ही आंसर रखते हैं। हर जगह प्लस वाले को वरीयता दी जाती है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में -1 भी दे दे, कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। तो अगर मैं 3 में से -1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2। ये आपका इतना है। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। अब सवाल किस तरीके से आएगा आपके पास? सवाल ये आएगा आपके पास, जैसे उसने दे दिया 17 और 17 की पावर को उसने कहा 200 और बटे 18। सवाल आपका इससे या इससे अच्छा लेवल ही आएगा, वो हम बस सीख रहे थे। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें ये देखना है जिससे हम भाग देना, और ऊपर ये इतना है, जो नीचे से हम भाग दे रहे हैं हमें उसका मल्टीपल उसके आसपास देखना है, ऊपर वाले के। 18 का कोई भी पहाड़ा टेबल में अगर 18 का 18 जो ऊपर नंबर है उसके आसपास जाता हो, बिल्कुल क्लोज में, वहाँ पर हम तक पहुँचना है। तो 18 का 18 बिल्कुल पास में, केवल एक का डिफरेंस है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 18 - 1, 17 को ये लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। और ऊपर पावर कितनी है? 200, अपॉन में कितना है? 18।
तो अब 18 से तो 18 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर -1, और उसकी पावर कितनी है 200 बटे 18। और माइनस की पावर यदि सम संख्या है, माइनस की पावर यदि सम संख्या है तो वो प्लस में हो जाएगी, तो कितना होगा 1, और 1 बटे 18, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, तो शेषफल कितना है आपका 1। ठीक, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले पूछे जाते थे, अब थोड़ा लेवल अलग हो चुका है। अब मैं देखता हूँ अगला सवाल। जैसे उसने दिया 25 और 25 की पावर दे रखी है 25, और उसने कहा 26 से बता दो आप कितना आएगा। चलो भाई ठीक है, बताते हैं। तो 25, अब 26 का तो बिल्कुल पास में है, तो 26 माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ इसको। 26 माइनस 1 पावर कितना है 25, और बटे 26, तो यहाँ से कितना आएगा -1, उसकी पावर 25 है, और बटे में कितना है 26। लेकिन इस बार क्या है, माइनस की पावर क्या है विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो माइनस, तो फिर माइनस ही रहेगा। अगर सम संख्या होती पावर, जैसे पहले सवाल में था, तो सम ये प्लस में आया था, लेकिन माइनस है तो किस में आएगा माइनस में, और ये 26। और अभी हमने सीखा है यदि माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, तो जो माइनस है उसको किस में से घटाएंगे हम, जो जिससे हम भाग दे उसको, तो 26 में से घटाएंगे हम, कितना आंसर आएगा 25। समझ में आ गई ये बात, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे उसने दिया आपको 72, और इसकी पावर दे रखी है आपको कितनी 7। ठीक है भाई, 72 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 7। तो मैं 7 का अगर मैं पढ़ा पढ़ दूंगा तो 7 10 70 होता है, तो उस सबसे पास में कितना है यही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 70, और प्लस में कितना है मैं 2 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी ये बटे में 7। तो 70 से 7 तो आराम से कट जाएगा, बचेगा कितना 2, 2 की पावर कितनी है 14, और ये 7। अब 2 की पावर 14, अब हमें फिर आगे एक स्टेप चलना पड़ेगा। तो अब मैं 2 की पावर कितनी लूँ जो बिल्कुल 7 के नज़दीक में हो। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो 8 7 के पास में है बिल्कुल। हाँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो 2 की पावर यदि मैं 3 लिखूँ तो ये कितना हो गया 8, और ऊपर पावर कितनी थी 14। तो जब मैं 14 में से 14 को 3 से मैं ले चुका हूँ, इसमें 3 से भाग दूँगा तो 3 चौक 12, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे अब कितनी पावर होगी 3 चौक 12, फिर भी कितना बच रहा है 2, तो मैं उसको गुणा में यहाँ पे लिख लूँगा 2 की पावर 2, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 7। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 8, और 8 की पावर कितनी होगी 4, और गुणा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 बटे में 7। अब मैं 8 को कितना लिख सकता हूँ 7 प्लस 1, और उसकी भी पावर कितनी 4, और गुणा में 4 बटे 7। तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1, कितना बचेगा 1, और यहाँ से कितना आएगा 4 बटे 7। तो कितना आ गया आपका आंसर 4, क्योंकि ऊपर प्लस में है तो कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका 4 ही रहेगा। आगे देखते हैं। तो ये है भाई हमारा 73, और इसकी पावर दिया हमें 82। सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, समझते रहना। और हाँ भाई, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कर रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसने नहीं कर रखा है ये उनके लिए है, और जिसने कर रखा है वो भी सीख सकते हैं। तो आपको जिसको आता है, अगर स्पीड कम लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, 1.5 में देख सकते हैं, 1.25 में देख सकते हैं, 1.75 में, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो सीखते चलना। अब मुझे बताया उसने 73 की पावर 82 है, और इसको 7 से हमें डिवाइड करना है, तो इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे। अब इसको, तो सबसे नज़दीक कितना हो जाएगा, अब मैं इसको कितने में लिख सकता हूँ 70 प्लस 3, और उसकी पावर कितनी है 82 बटे में कितना है भाई 7। अब यहाँ पर मुझे बस यही तो लेना है, तो कितना आ जाएगा आपका 7। अब यहाँ से 2 तरीके, या तो मैं इसको 3 की पावर 2 कर लूँ, तो 3 की पावर 2 किसके नज़दीक हो जाएगा 7 के, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 7 प्लस 2 9, फिर वहाँ से हम कर सकते हैं। या एक तरीका, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यही वाला करते हैं। तो 3 की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, और 2 से जब मैं 82 को भाग दूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 41, तो अभी भी बराबर है, हाँ, बटे 7। अब ये कितना हो जाएगा 9, 9 की पावर 41 बटे में 7।
अब यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, 7 और प्लस 2, उसकी पावर कितनी, 41 और बटे में 7। अभी आपके पास हो चुका है 7 प्लस 2, तो 2 की पावर 41 बटे 7। तो 2 की पावर कितनी लूँ कि 7 के नज़दीक है, तो 41 को मैं भाग दूंगा कितने से, 3 से, मतलब 2 की पावर 3 बटे में 7। तो अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और बचेगा कितना आपके पास यहाँ पर, 2। भाई 13 तिया 39 और 2 की पावर कितनी, 2, तो अब होगी 41। अब ये यहाँ पर 2 की पावर 3 आया तो कितना आएगा, 8, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस 1, और एक की पावर कितनी भी हो, कितना शेषफल आएगा, 1, और यहाँ पर गुणा में कितना है, 4, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 4, और बटे में 7, तो आंसर आपका कितना आएगा, 4। समझ में आई बात। अब हम इसी में दूसरा देखते हैं मेथड। ठीक है भाई, अब हम इसमें देखते हैं दूसरा। अब हमारे पास क्या आता है, 73, और 73 के पावर था 82, और ये बटे था 7। अभी हमें पता है 3 की पावर 82 बचेगा, और कितना आएगा, 7। अब हमको क्या देखना है, अब हमको यहाँ पर लिख लेना है, जैसे 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा, 3 को 4 आएगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब इसमें मुझे क्या करना है भाई, अब आपको ये करना है इसमें आगे, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। एक चीज़ और, एक और बता देता हूँ, एक स्टेप आगे। अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा, 2। अगर आप इस 3 की, जो हम आगे चल रहे थे एक स्टेप, अगर जो शेषफल बच रहा था 4, अगर उसी में भाग देते तो कितना होता आपका, 3 चौक 12। कितना आया था आपका, 3 चौक 12। अब यहाँ पर हमने क्या, 3 की पावर 2 कितना आया, 9, उसमें से शेषफल कितना आएगा हमारा, 2। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, 3 की पावर 3 कितना आएगा, 27। और मैं अगर भाग दूंगा 7 से 27 को तो कितना आएगा, 7 चौक 28। अभी बताया था मैंने, -1 भी हो सकता है आंसर, तो कितना होगा यहाँ पर, -1। 28 से कितना है कम है, 1। अब यहीं से चलते हैं, तो 3 की पावर अगर मैं 4 करूँगा तो कितना आएगा, 81, और 81 में कितना आएगा आपका, 4। जो चीज़ बता रहा था मैं आगे बताता हूँ अभी। और 3 की पावर अगर 5 करता हूँ तो कितना आएगा आपका, 243। 243 में आपका कितना शेषफल आएगा, 5। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 में कितना, 729, और 729 में कितना शेषफल आएगा आपका, 1। भाई साथ ही के साथ 7 चौकट है, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये है, आपका जो ये आया था 3 की पावर 3, अगर कहीं पर भी हम इस तरीके से निकालते हैं और -1 अगर आता है तो उसकी पावर जितनी थी 3 की पावर 3, उसका जस्ट डबल +1 होगा। भाई 3 की पावर 3 में कितना, -1, तो 3 की पावर 6 में कितना होगा, 1। तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें सीखना था तो हमने यहाँ तक कर लिया। समझ में आ गई बात। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जब मुझे पता है 3 की पावर 6 में एक शेषफल बचना है, तो मैं इसको लिखूँगा 3 की पावर 6, और यहाँ कितने से भाग करूँगा, अब इसको भाग करूँगा अगर मैं 82 को, यहाँ पे कर लेते हैं 82 को 6 से, तो कितना आएगा, 13 छंग 78, कितना बचेगा, 3 की पावर 4 बटे में 7। अब इसका तो हमें पता है 1 ही आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 1। और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का हमने निकाला है, कितना आएगा, 81। 81 में कितना आया था, 4, तो यहाँ से कितना शेषफल आएगा, 4 बटे में 7। एक तरीका यह है, तो शेषफल कितना आ गया आपका, 4। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई। एक तरीका ये वाला बताया था, इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, या आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये वाला बेटर है थोड़ा सा, बस इसमें थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सवाल आया था एग्ज़ाम में, 173 गुणा में 1748 गुणा 1752 गुणा 100, और उसने कहा था इसके बटे में 17। उसने कहा आप शेषफल बताइए कितना आएगा। तो सवाल तो बड़ा लग रहा है। अब हम इसको किस तरीके से, अगर मैं 17 से इसको भाग दूंगा 173 को, तो कितना शेषफल बचेगा, +3। भाई 17 170 पूरा पूरा जाएगा। अगर यही मैं भाग देता हूँ 17 से 1748 को,
तो 1700 तो पूरा जाएगा, बचा कितना आगे 48, और 17 या 51, कितना कम है 51 से 3, तो इसको लिखूँगा -3। यहाँ पर अगर मैं भाग देता हूँ तो 17 से 51, एक बच रहा है, किसका बच रहा है, प्लस का 1, और 100, तो 17 छंग 102, उससे भी कम है तो कितना हो जाएगा -2। अब शेषफल कितना आएगा, जो बचा है उसको ले लो 3, बीच में साइन किसका है, गुणा का, -3 और गुणा 1 और गुणा में -2, तो कितना आएगा, 3 या 9 दूनी 18, और प्लस और माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या होता है प्लस, तो ये कितना आएगा आपका 18, और बटे में कितना है 17, 17 से एक बार और भाग दे सकते हैं तो कितना शेषफल आएगा आपका 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, आपको दिया है जैसे 17,856 गुणा 18 देखो कितने बड़े बड़े नंबर आए हुए हैं, 72, और गुणा में कितना है 128, और इसको वो कह रहा है डिवाइड करने को आपसे कि आप इसको डिवाइड करो 25 से। किसको कह रहा है डिवाइड करने को, 25 से डिवाइड करने को कह रहा है आपको। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें देखोगे आप भाई 25 दूनी कितना आ रहा है 50, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका +6, यहाँ कितना आ रहा है 99, तो 25 का भाई, ये तो 25 दूनी 50 और 25 या 75 और 25 चौका 100, लास्ट में ये रहेगा। तो यहाँ पे कितना है आपका, अगर एक और होता तो कितना होता 500, फिर पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ पे कितना कम है -1, 25 का तो इतना कर ही लो, 25 या 75, यहाँ पे कितना कम है -3, और 25 पंजे 125, यहाँ पर कितना अधिक है 3, तो कितना बच गया है हमारे पास, हमारे पास आया प्लस का 6 गुणा -1 गुणा -3 और गुणा ये किसका है प्लस का 3, अपॉन में कितना है 25, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो 54 कितना होगा 25, और 25 दूनी 50, तो यहाँ से कितना शेषफल आ जाएगा आपका 4। सवाल को बढ़ा दे के डरना नहीं है बस, ठीक है। अब हम इसमें अगला स्टेप आगे करते हैं। एक और आपको सवाल दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल कितना दिया है 1000, अपॉन में दिया है आपको 8, अपॉन में कितना दिया है 8, 8 से भाग देनी है और हमें इसमें बताना है शेषफल, इसमें कितना शेषफल आने वाला है। तो इसमें अब हम शेषफल बताएंगे भाई, तो शेषफल इसमें आएगा आपका 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1, प्लस 3 का 3 गुणा 2 गुणा 1, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। जब हम 8 पे पहुंचेंगे, जब तक हम जा रहे हैं 7 तक, तब तक तो हम चलते रहेंगे। इसके बाद हम जब जैसे ही 8 पे पहुंचेंगे, तो अब हम इसको यहाँ तक लिख ही लेते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1 और 7 6 और ये यहाँ तक, और फिर इसके बाद प्लस में होगा आपका 8 गुणा 7 गुणा 6, ठीक। अब हमें इसमें यहाँ देखना है भाई, एक में अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 2 ही कम 2, 2 में अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अगर मैं 3 में भाग देता हूँ तो 6, और 6 भी किससे छोटा है 8 से, तो यहाँ भी कितना शेषफल आएगा 6 ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगले स्टेप पर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 क्या 8 से कट रहा है, हाँ पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 0। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे एक बार 5 बढ़ा, लेकिन 4 या 12 दूनी 24, 24 तो है, यह हम कह सकते हैं 4 दूनी 8, 8 तो है, तो 8 है तो 8 से 8 तो डिवाइड होगा। अब साथ में गुणा कुछ भी हो, लेकिन 8 से डिवाइड तो हो जाएगा। जैसे ये अगर है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो मैं अगर 8 से डिवाइड करूँगा तो 4 और 2 से 8 को तो डिवाइड कर सकता हूँ, बचेगा 5 या 15, लेकिन डिवाइड तो पूरा हो चुका है भाई। कितना हो जाएगा 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, तो 8 से बहुत आराम से डिवाइड हो रहा है 120, कितना आता है 15। तो
अब मुझे पता है आगे 4 और 2 तो लास्ट तक चलता ही रहेगा, और लास्ट तक 4 और 2 चलता रहेगा, तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड होता रहेगा। तो इसका मतलब आगे ये है कि आपका 0 0 0 0 0 बचता रहेगा। तो आपके पास फाइनल में क्या रिजल्ट आता है, 1 + 2 कितना, 3, और 3 और 6 9, और 9 को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से, और 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। समझ में आई? इस तरीके के सवाल आते हैं, इसको अच्छे से समझना है। अब हम आगे चलते हैं इसी में। देखो भाई, जैसे दिया उसने फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, और इसी तरीके से आपको कहाँ तक लेके गया वो, प्लस में फैक्टोरियल 1000, और उसने कहा इसको डिवाइड करो आप 5 से, और ये बताओ इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। अब तो जब मैंने रिमाइंडर किया इसका, तो मुझे पता है 1 का 1 रहेगा, 2 गुणा 1 2 रहेगा, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे +2। इसके बाद में बात करता हूँ तो 3 गुणा 2 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद में बात करता हूँ, चलो मैं एक बार और लिख के बता ही देता हूँ पूरा। भाई 1 का फैक्टोरियल 1, +2 +3 × 2 × 1, और प्लस में 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में 5 × 4 × 3 × 2, मतलब इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब मैं यहाँ 5 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 1 का तो 1 ही बचेगा, भाई 1 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 1 ही शेषफल बचेगा। 2 × 2, यहाँ पे भी 2 ही बचेगा। 5 से अगर 2 को भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 2। 3 दूनी 6, 6 × 6, तो 5 से अधिक हो चुका है 6। तो अगर मैं 6 को भाग दूंगा 5 से तो कितना आएगा शेषफल, 1। आगे चलता हूँ तो 4 × 12 दूनी 24, अगर मैं 24 को 5 से भाग देता हूँ तो कितना शेषफल आएगा यहाँ पर, 4। आगे 5, अब आगे आ चुका है 5, अगर मैं 5 से 5 को भाग देता हूँ, 5 से 5 तो पूरा कट जाएगा, तो 5 × 4 × 3 × 2, तो 5 से ये वाला पार्ट पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 चौक 20, या 60 दूनी 120, तो 5 से 120 24 बार जाता है, आराम से डिवाइड, मतलब आगे हर बार 5 आएगा, और 5 आएगा तो 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आगे शेषफल आपका कितना आने वाला है भाई, 0, और ये आगे आगे चलता रहेगा। तो हमारे यहाँ पर कितना बचा, 1 2 3 4 और 4 8, इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो आपका शेषफल कितना आने वाला है, 3। यही आपका आंसर होगा। समझ गए? अब मैं आगे चलता हूँ इसमें। अब हम आगे देखते हैं एक सवाल। जैसे आपको दिया है भाई 35, और 35 की पावर दिया 49 49, और इसको कहा है उसने 9 से, ठीक है। अब इसमें कहा है तो आप क्या करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 9 का मल्टीपल 35 के पास, 9 का पहाड़ा याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे शुरू में कहा था भाई आपको पहाड़े 25 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। और स्क्वायर क्यूब के तरीके बता दिए, प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं बचेगा अलग से, ठीक है, इतना कर लेना। तो 9 चौक कितना होता है, 36, तो 36 किसके पास है, 35 के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36 - 1, ताकि ये 35 भी रहे और हमारा भी काम हो जाए। कितना है, 49 बटे में कितना है, 9। तो यहाँ पे कितना बचा, -1, और -1 की पावर कितनी है आपकी, 49, ये 9। अब -1 की पावर कैसी है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम का तो माइनस ही रहेगा, साइन कैसा रहेगा, -1, और 1 की पावर कितनी भी, 1 ही, तो ये, तो 9 में से 1 घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 8। समझ में बात? अब मैं आगे देखता हूँ, जैसे जैसे मैंने कहा भाई 37 और 37 की पावर 115, और इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से, तो मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ, 36 + 1, और पावर कितना, 115 डिवाइड बटे में 9। अब 1 की पावर 115, 9, 1 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा आपका, 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब उसने दिया है आपको 38, और 38 की पावर, ये मैं करा चुका हूँ लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। 38 की पावर कितना है, 9, वो हमने थोड़ा सा हल्के किया था, इसमें थोड़ा सा 1 2 देख लेते हैं आगे, अच्छा सा सवाल। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकता हूँ 9 चौक 36, 36 + 2, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 115, 9। अब 2 की पावर 115 है, और नीचे कितना है, 9, तो हमें पता है 2 की पावर कितनी होती है, 3,
2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और जिसके किसके पास है वो 9 के पास है, तो 2 की पावर 3 इसके पास हो जाएगी। तो मैं 115 को किससे डिवाइड करूँगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, आपका कितना बचेगा ये, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 38, 38 तिया 114 और गुना में 2/9। तो ये कितना आएगा आपका 8, 8 की पावर 38 और गुना में कितना हो जाएगा 2। अब इसको क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 1 पावर 38 गुना में 2। तो अब -1 है, -1 की पावर कितनी है 38 गुना में 2। तो -1 की पावर सम संख्या है तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 और बटे 9। तो यह आपका आंसर आ जाएगा भाई आपका 2। कितना आ जाएगा आपका 2। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखते हैं इसमें सवाल। उसने दिया है 38 की पावर 115 प्लस 4 की पावर 12। ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, वरना ये स्टेप करा चुका हूँ पहले, लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक एडिशनल पॉइंट। अब 38 की पावर 15 115 है। अब हमने भी पीछे किया है तो कितना शेषफल आया था हमारा, देखते हैं कितना आया था 2। तो अब हम इसमें देखते हैं भाई, तो ये कितना आएगा आपका 38 की पावर 115 और ये कितना आ गया 4 की पावर। तो अब मुझे क्या करना है, 38 की पावर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई किस तरीके से, क्या 36 प्लस 2 उसकी पावर 115, और मुझे 4 को भी तोड़ना है। तो अब मैं 9 का पहाड़ा 4 के पास पढ़ूंगा तो कोई है नहीं, तो मैं 4 की पावर लेना शुरू करूँगा। अब 4 की पावर 1 कितनी होती है 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, और 9 सत्ते 63, बिल्कुल क्लोज बैठ गया। इससे अच्छा इसका क्लोज में नहीं मिलेगा कोई। तो 4 की पावर मैं कितना लिख सकता हूँ भाई 3, और ऊपर कितना है 12, तो 3 चौ 12 बटे में कितना आपका 9। तो ये आपका हो जाएगा, अभी इसका हमने निकाला था, इसका कितना आया था 2, और ये कितना आएगा आपका 63, और 63 की पावर 4 बटे में 9, सॉरी ये आएगा आपका 64। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 63 और प्लस में 1 और यहाँ पर 4 और ये 9। तो ये तो पूरा कट जाएगा, 63 से तो भाग हो ही जाएगा 9 का, तो यहाँ बचेगा 2 और 1 की पावर 4, तो ये कितना आएगा 1 और बटे में 9। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं, स्टेप पर चलते हैं। आपके पास प्रश्न आया 4 की पावर 98, अभी तक तो हम अलग सवाल कर रहे थे, और कहा 25 इसमें शेषफल बताइए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा घूम जाओगे, ठीक है, कि ये क्या हो गया, इसमें अब तो नंबर छोटा आ गया ऊपर, हम इसको कैसे करें। अब 4 की पावर कितना हो जाएगा भाई, अब हम 4 से, मैंने आपको एक तरीका बताया था, या तो हम 4 की पावर को ऐसे ले लें कि 4 की पावर 1 कितना होगा 4, तो 25 से मैं भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा 4 ही। 4 की पावर 2 तो कितना आएगा 16, तो कितना शेषफल आएगा 9, ठीक है। 4 की पावर 3 तो कितना आएगा 64, और यहाँ से कितना शेषफल आएगा 14। 4 की पावर 4 256, 256 में कितना शेष आएगा 6। 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 कितना होगा 1024, यहाँ से कितना शेषफल आएगा 1। मैंने बताया जहाँ भी आपका -1 आ जाए बस जस्ट उसका डबल, तो 4 की पावर 10, यहाँ पे कितना शेषफल आ रहा होगा 1। अब ये थोड़ा इजी लगेगा ये मेथड, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगा। यहाँ पे से शॉर्ट हो गया सवाल। अब 4 की पावर कितना हो गया, ये हो गया आपका, तो ये कितनी है 10, तो मैं 98 को जब 10 से मैं भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा आपका ये 9 बार पूरा चला जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 4 की पावर 8 और बटे में कितना बचेगा 25। हम देख चुके हैं कि 4, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 4 की पावर 5 और 4 की पावर 3, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे कितना लिखा 25। 4 की पावर 5 कितना शेषफल है -1, और 4 की पावर 3 64, 64 में कितना है 14,
तो 25, ये कितना आया -14 और 25। तो ये आप जब 25 में से -14 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 11। तो ये आपका आंसर, माइनस तो छोड़ते नहीं है तो माइनस को नीचे वाले में से घटा दें, कितना आएगा आपका ये 11 आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम भाई, अगर मुझे ऐसे करना होता 4 की पावर कितना था 98 और ये नीचे है 25, या तो मैं इसको इतना नज़दीक लेके जाऊँ, जाना मुझे उसी रास्ते से पड़ेगा, या तो मैं 4 की पावर ऐसी लूँ कि 25 के पहाड़े के बिल्कुल 25 के टेबल के आसपास ही आके फटके। तो 4 ही कन 4 4 चौक, अब मुझे 4 का ये याद होना चाहिए 4 की पावर। तो 4 ही कन 4 4 चौक 16 चौक 64 256 और 1024। तो 4 की पावर 5 कितना होता है 1024, 1024। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 4 की पावर 5 और ऊपर कितना है 98, तो 19 पंजे 95 और कितना बचेगा 4 की पावर 3, आना वही है हमें। ये कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना हो गया आपका 4 की पावर 5, ये आपका हो जाएगा 1024। 1024 उसकी पावर कितना 19 और गुणा में 4 की पावर 3। अब इसमें क्या होगा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 25 का जो टेबल है 1025, 25 से तो कट जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1025 -1 और उसकी भी पावर कितनी 19 और गुणा में आपका 4 की पावर 3/25। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 19 और माइनस की पावर अगर विषम संख्या होगी तो कितना आएगा रिजल्ट -1 आएगा। और 4 की पावर 3 कितना होता है 64 और 25, और 25 से मैं इसको भाग दूंगा तो ये कितना बचेगा 14, -1 गुणा में 14 और ये 25, तो ये आएगा आपका -14 और बटे में 25। और जब मैं 25 में से -14 माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा 11। सेम रिजल्ट है यहाँ भी, यही स्टेप है, बस थोड़ा सा हमको ये सीखना पड़ेगा, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा इतना। अब इसमें देखते हैं हम अगला स्टेप। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। अब उसने कहा आपसे 17 की पावर आपको दिया 100 और उसने कहा जी आप इसमें बता दो अब 51 का। अब यहाँ तो 17 की पावर ऐसे नहीं ले सकते हम कि हाँ हम इतना स्क्वायर करें, हमने स्क्वायर निकालना सीखा है, इसकी पावर हम कहाँ तक निकालें, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना होगा कि हम आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो सवाल होगा, स्टैंडर्ड बदल चुका है तो बहुत अच्छी से हर लेवल करा के चलूँगा, आपको बस साथ बनाए रखना है और अच्छे से वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसको किस तरीके से करें। तो मुझे पता है भाई 17 की पावर कितनी है 100, लेकिन क्या 51 को मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं फैक्टर करूँ तो 17 गुणा 3, कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 17 गुणा 3। अब ऊपर भी 17 है तो मैं इसको एक ऐसे लिख लूँ 17 गुणा और एक तो ले सकता हूँ 17 गुणा 99 और बटे में कितना हो जाएगा 17 गुणा 3। ये जो मुझे ये कॉमन फैक्टर मिल गया, क्या मिला यहाँ पे ये, तो इसको मैं छुपा लूँगा। इसको क्या करना है छुपा लेना अपने दिमाग में बस। अब हमारे पास कितना बचा है 17 की पावर 99 और बटे में कितना है 3। देखो सवाल कितना ईजी हो जाएगा। अब मुझे पता है तो 3 की पावर अगर मैं 17 को भाग दूंगा तो 3 छंग 18 होता है, तो 18 किसके पास है 17 के पास, तो मैं लिखूँगा 18 - 1 और उसकी भी पावर कितनी है 99 बटे में 3। अब -1 की पावर अगर विषम है तो -1 ही आएगा और बटे में कितना आएगा 3, और 3 को अब 3 में से 1 तो घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा 2। क्या आंसर ये होगा हमारा, क्या हमारा आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि हमारा क्या है आंसर भाई, अगर मैं 51 से भाग दे रहा था तो 51 से भाग देकर 2 तो नहीं बचता है शेषफल। तो अब मेरे पास क्या है 2, और 2 में जो मैंने छुपाया था उसको ले लूँगा, कितना छुपाया था 17, और यहाँ पर मैं किसकी गुणा कर दूंगा 17 की, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा आपका 34। ये आपका आंसर, समझ में आ गई बात। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 34। ध्यान रखना इस चीज़ को, जो छुपा लिया उसकी बाद में आके हमें गुणा कर देनी है जिस तरीके से हमने छुपाया। अगला देखते हैं आगे। हमारे पास सवाल है 9 की पावर 50 बटे में 36। तो अब आप समझ ही गए होंगे 9 गुणा 9 की पावर मैं 49 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 9 का मल्टीपल दिख रहा है नीचे, और मैं इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा में 4। इसको मैं छुपा लूँगा, हाइड कर लूँगा।
और चार दूनी कितना होता है 8। और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 और 1 की पावर 49, और 49 में कितना नीचे 4। और भाई 1 की पावर 49 तो यानी कि 1 और बटे में 4, तो कितना बचेगा 1। मैं भाग दूँ 1 को, अब आंसर कितना है मेरा 1, लेकिन मैंने कितने को छुपाया था 9 को, तो गुना में 9, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। इसमें अगला स्टेप, तो इसमें देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा 3 की पावर 57 और बटे में दिया है आपको 108। सवाल थोड़े थोड़े घूमते रहेंगे। अब इसमें क्या है आपको, अब 3 का आपको पावर ही करना है। किसके पास लेके जाना है आप 108 के। पहले हम 108 के फैक्टर कर लें, कितना हो जाएगा 108 का, ये हो गया भाई आपका 3 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 53। और नीचे मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 54। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और मैं इसको लिख सकता हूँ 27 गुणा में 4। ये कितना है 27, इसको छुपा सकते हैं, हाँ बिल्कुल छुपा सकते हैं। अब कितना है 3 की पावर 54 बटे में कितना 4। अब यहाँ से हम आराम से कर ही सकते हैं, तो इसको कितना लिख सकता हूँ 4 माइनस 1, पावर में कितनी है 54, 4, तो माइनस 1 की पावर कितनी है समय, सम संख्या है तो सम संख्या कितना होगा 1, 1/4, आंसर कितना है 1, लेकिन छुपाया कितना था 27, तो गुणा में 27 बराबर कितना हो जाएगा आपका, आंसर आएगा 27। ये हमारा आंसर होगा। तो भाई अब हम बात करते हैं। अब हम देख चुके थे, पहले हमने क्या देखा था, यूनिट डिजिट तो हमने देखा था, क्या देखा था यूनिट डिजिट, इकाई का अंक तो हम निकाल चुके थे कि अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हमने शुरू में देख लिया था। ठीक है, जैसे हमें पता था भाई 9 की पावर अगर मैं 1 रखूँगा तो 9 ही आएगा, मतलब अगर विषम रहेगी तो 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर अगर सम संख्या होगी कोई तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से 4 की पावर अगर विषम रहेगी तो 4 आएगा, और 4 की पावर अगर सम संख्या रहेगी तो कितना आएगा 6। 0 1 5 6 इनकी पावर कितनी भी हो, एक अंक यही रहना है। ठीक है, वो हम देख चुके थे पहले। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, तब हम इसमें देखेंगे यूनिट की 2 डिजिट तक, इकाई की 2 संख्याओं तक हमें निकालना है, क्योंकि प्रश्न थोड़े अच्छे आने लगे हैं पहले से, और ये पूछे जाते हैं। अब आपके छोटे छोटे एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं। अब निकालना है हमें 2 डिजिट, और उसने हमें प्रश्न दिया है कि भाई और एक अगर 5 है, जैसे 5 की पावर आप कितनी भी हो, तो उसमें तो आपको पता है कि लास्ट में तो 5 रहेगा, लेकिन हमें दूसरी डिजिट है उसका नहीं पता होता है। तो हमें निकालना है ये वाली। तो अब हमें निकालना है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। उसने दिया है आपको सवाल 15 की पावर 40, 15 की पावर कितना दिया है 40। इसमें पूछा है लास्ट की 2 डिजिट बताओ, कौन निकालेगा। तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे। अब हमें इसको क्या करना है, आगे लिखेंगे हम इसमें 15, और 15 की पावर अगर हमें 2 40 है और 2 डिजिट निकालें, तो हम इसमें नीचे कितने से डिवाइड करेंगे 100 से। फिर अपना अभी हमने बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक मेथड सीखा था, जिसमें हम क्या करते थे, इसको कॉमन लेते थे और ये करते थे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 5 5 पंजे 25, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकता है 15 गुणा 15, और गुणा में 15 की पावर कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 38। और मैं नीचे कितना देख रहा हूँ 5 पंजे 25, और 25 गुणा में कितना 4, तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो 5 यहाँ से 5 दिया 15, और 5 यहाँ से दिया 15, और ये 25। तो मैं यहाँ पे नोट करके रखूँगा कितना छुपाया मैंने 25, कितना छुपाया भाई मैंने यहाँ पे 25। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका अब 9, और गुणा में आपका कितना बचेगा 15, 15 की पावर 38, और बटे में कितना बचा आपका 4। अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे लिखना है 9 तो आपका है ही। अब मैं 4 से भाग दूंगा,
9 को तो कितना शेषफल आएगा 1। और अगर मैं 4 को भाग दूंगा 15 से, 4 से भाग दूँ अगर मैं 15 को, भाई 15 को 4 से भाग दी तो 4 चौक 16, तो 16 में कितना कम है 1। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ गुणा, वही मेथड है आपका, इसीलिए इसको 7 कराए। और पावर कितना हो गया कितना 4। एक बार सम संख्या है तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर सम संख्या है तो कितना रहेगा 1। तो 1 गुणा 1, यहाँ भी 1 रहेगा, तो बटे में कितना 4, तो कितना 1। अब हमने कितना छुपाया था 25, तो कितना है आपका 25। तो आपका आंसर कितना आ गया 2 डिजिट में 25। तो आपका जो रहेगा लास्ट की 2 डिजिट वो कितनी रहेंगी 15 की पावर 40 में 25। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें पूछा है उसने 6 की पावर 100, इसमें लास्ट की 2 डिजिट बतानी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो 6 की पावर 100 और बटे में भी कितना 100 लिखेंगे। 6 गुणा 6, क्योंकि हमें पता है नीचे कितना आने वाला 25 गुणा 4। तो किससे डिवाइड हो सकता है 4 से ही हो सकता है बस ये, और किसी से नहीं। तो 6 की पावर कितना बचेगा 98। 4 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे भी 3 और गुना यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे कितना छुपा लिया 4। अब ऊपर कितना बचेगा 9, और 9 में गुना में कितना बचेगा 6 की पावर 98, और नीचे कितना है आपका 25। अब अपना वही तरीका, तो 6 की पावर अगर मैं 1 लूँ तो 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका, भाई 6 ही बचेगा। और अगर मैं 6 की पावर 2 लूँ तो ये आएगा 36, और कितना शेषफल बचेगा 11। 6 की पावर अगर मैं 3 लेता हूँ तो 216, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 16 शेषफल बचेगा। और अगर मैं 6 की पावर 4 लूँ तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 21 शेषफल बचेगा। 6 की पावर 5, यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा 1। तो मुझे पता है यहाँ पे कितना आया 9, और 6 की पावर 5 से अगर मैं किसको भाग दे रहा हूँ 98 को, यानी कि 5 से मुझे किसको भाग देना है 98 को। तो कितना है 19 पंजे 95, 1 और गुणा में 6 की पावर 3 बटे में कितना 25। 9 और 6 की पावर 3 कितना शेषफल बच रहा था 16। 9 गुणा 16 बटे 25, तो 16 नाम 144, 25, यहाँ से कितना शेषफल आएगा 19। तो ये मत सोच लेना 2 डिजिट का है तो ये आंसर आया। जो हमने छुपाया पहले, तो कितना हमने हाइड किया था 4, उसकी यहाँ पे गुणा जरूर होनी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 76। ठीक है, अब आप लोग इसमें सोच रहे होंगे कि जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, अगर 10 तक चला जाता है तो उसमें हम किस तरीके से करेंगे, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 6 की पावर 5 को ही निकालना, उसमें टाइम लगेगा। तो इसको हमें ऐसे समझना है भाई, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमें इसको ऐसे समझना है, जैसे 6 की पावर मैंने कितना लिखा, 6 की पावर 1 कितना है भाई 6, तो शेषफल कितना आ रहा है 6। अब 6 की पावर जब मैं 2 लिखूँगा तो मुझे 6 की पावर 2 निकालने की जरूरत नहीं है, तो एक 6 की इसी में गुणा कर दो जो शेषफल बचा है। तो कितना आएगा शेषफल 36, और शेषफल कितना आएगा यहाँ से 11। कितना आएगा भाई 36 में अगर 25 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 11। अब हमें अगला स्टेप निकालना है, तो 11 की फिर 6 से गुणा कर दूंगा भाई, एक पावर और बढ़ानी है तो एक पावर की यहीं पे गुणा कर दो, 11 छंग 66। अब 25 से मैं 66 को भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा 25 दूनी 50, 16 शेषफल आएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे 16, अब फिर 6 की पावर 4 तो निकालोगे नहीं, तो 6 की इसी में गुणा कर दो, तो 16 छंग 96, 96 से कितना आएगा 25 की अगर मैं भाग करूँगा 96 को तो कितना आएगा 21। अब अभी मैं इसके बाद में बात करता हूँ, अब एक और पावर चलानी पड़ेगी मुझे 6 की पावर 5, तो 6 की पावर 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो शेषफल बचा है उसी में भाग दूंगा, इसी में गुणा कर दूंगा 6 की। तो 21 छंग कितना होता है 126, और 126 25 पंजे 125, तो कितना शेषफल आएगा 1। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5। अब यहाँ से हमें आ चुका है, तो 6 की पावर 5 मतलब 6 की पावर 5 में क्या होगा आपका लास्ट में 1 आ चुका है। तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ऐसा नहीं कि हम 6 की पावर निकालते जा रहे हैं 5 और
6 की पावर हमें 3 तक तो याद है 216, उसके बाद हम 216 में फिर 6 की गुणा कर रहे हैं, नहीं, जो शेषफल है उसी में 6 की गुणा करते रहो, जो हमें गुणा करनी है वहाँ ना करके सीधी शेषफल में करते रहो, अगला स्टेप आपका आता चला जाएगा। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं आगे। अब आपका बात करते हैं हम, जिसमें लास्ट में 2 डिजिट ही निकालने हैं, लेकिन उसमें क्या है, इकाई का अंक आपका 1 है। इकाई का अंक कितना है आपका? 1 है। अब हम देखते हैं जिसमें क्या है, इकाई का अंक। अब हमें निकालना है डबल डिजिट, लेकिन इकाई का अंक क्या रहा है उसमें? 1। जैसे आपको दे दिया उसने, आपको दे दिया भाई इसने 31, और 31 की पावर उसने कहा आपसे कि 31 की पावर है आपकी 2। 31 की पावर कितनी है? 2। इसमें इकाई का अंक बताइए। तो सिंपल से आप बता दोगे जी 961 है। कितना आ गया? 961। और 961 में कितना आ जाएगा 2 इकाई का अंक? 61। अगर आपसे कहे कि भाई 21, तो आप कहोगे 441, और 441 में आपके लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए? 41। ये हमें पता चल गया। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि भाई 831 है और इसकी पावर है 64, अब इसमें बताइए ज़रा कितने आएंगे? तो आप या तो पहले वाले मेथड पे जाओगे जिससे हमने किया है, ठीक है ना, ये तो उसमें जाओगे और उसमें बहुत लेंथी पड़ जाए। तो ऐसे सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको जो इकाई का अंक है हमें पता है 1 का तो 1 ही रहेगा, पावर चाहे कितनी भी हो, 1 0 5 6 कितनी भी पावर हो, इकाई का अंक तो वही रहेगा। लेकिन जो ये दहाई का अंक है 3, अब हमें इसमें क्या करना है, इसकी गुणा हमें इससे कर देनी है, जो भी पावर रहेगी, पावर की इकाई का अंक इससे। तो 3 चौक कितना होता है? 12। तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा भाई आपका? 21। इसी तरीके से यहाँ पर है, तो 1 है 1, और 2 की इसमें गुणा कर दी तो कितना आ गया आपका? 4। 1 का 1 और 3 दूनी 6। जैसे आपका 9 5 4 1, इसका आया आपका 837। तो अब मुझे इसमें कैसे निकालना है? तो भाई 1 का तो 1 रहेगा, और 4 की जब मैं 7 से करूँगा तो 4 7 28, और 28 में इकाई का अंक कितना है? 81। तो इसमें कितना आ जाएगा? 81। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे नए नए टाइप करेंगे हम जो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इसी तरीके से आप साथ बनाए रखिए, देखते रहिए वीडियो। अगली वीडियो देखते हैं अब हम। धन्यवाद, राम राम।